ये खुशी कमबख्त ने कहीं का नहीं छोड़ा। खुशी? हाँ हाँ खुशी, तुम क्यों चौंकी? कुछ नहीं, मेरे भतीजे का नाम भी खुशी है। ये बात अपने भाई को भी समझाई होती ना, वो बहुत बहस करता है मेरे से। जो बात बताने वाली है वो बता दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा अपना हर राज जो है ना वो सबके सामने खोल दे। राज? आप ही माजी का ताल्लुक तो वजूद से होता है, दिल दिमाग जहन ये सब के सब तो इसके चश्मदीद गवाह होते हैं, जिन्हें हम चाह कर भी अपने जहन से निकाल नहीं सकते। तो फिर इसका तो बहुत आसान सा हल है, हम मासी की तल्ख यादों को याद ही ना करें। ये अरसलान कहाँ है? अपने कमरे में होगा। उस दिन के बाद तुमने उससे बात की थी? हाँ बात हुई है। क्या कह रहा था? नॉर्मल था। शैला, एक बात नोट की है मैंने, उसके गुस्से में अब वो बात नहीं है, वो खुद को संभालने लग गया है। वो अब अपने आप को जज्बात में बहने नहीं देता। ये तो बहुत अच्छी बात। तुमसे जो बात हुई थी ना वो भी बताई उसने मुझे। क्या? वही काउंसलिंग वाली बात जो तुमने उससे की है। अच्छा, क्या कह रहा था? मुझे बता रहा था कि शैला आप ही मुझे सेशन के लिए ले जाने वाली हैं, और जो तुम्हारी मेरी बात हुई थी ना वो भी उसने मुझे बताई। इसका मतलब है कि अफशा वो तुम पर अब ट्रस्ट करने लग गया है। ट्रस्ट तो करने लगा है, जब भी तो अपनी बातें मुझसे शेयर कर रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है। सच कहूं, ऐसा बहुत अरसे बाद हुआ है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये सेशन सबको लेना चाहिए, इससे इंसान मेंटली रिलैक्स हो जाता है। थैंक यू यार। हाँ, क्या कहा? थैंक यू। अब तुम मेरा भी शुक्रिया अदा करोगी। अरसलान मेरा छोटा भाई है और उसकी जिंदगी संवारने के लिए अगर मैं कुछ कर सकूं तो इससे अच्छी बात और हो ही क्या सकती है। सच, अरसलान बहुत लकी है जिसे तुम जैसी बहन मिली। शैला, मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है। क्या? जो बात बताने वाली है वो बता दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा अपना हर राज जो है ना वो सबके सामने खोल दे। बेटा मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, और मैं अपने माजी की मनसूबत बताकर तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। परेशानी की तो बात है, अरसलान सिमी को छोड़ना नहीं चाहता और सिमी है कि अरसलान के साथ रहना ही नहीं चाहती। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। जमाना बदल गया है अफशा। अब लड़की तलाक के नाम से डरकर जिल्लत की जिंदगी नहीं झेल सकती। मैंने भी कई बार ऐसा सोचा था, मगर कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाई कि ये कर सकूं। मुझे लगता था इसके बाद मेरी जिंदगी का क्या होगा, मगर मैं आज देखती हूँ आज क्या है मेरी जिंदगी। यही अलमिया है हम औरतों का। यहाँ क्लास मैटर नहीं करती, मैटर करता है तो बस जेंडर, मर्द और एक औरत। सदियों से मर्द औरत पे हुकूमत करता आया और आज भी मर्द का ही कानून नाफिज है। कैसा अजीब सा कानून है ना ये। आज भी कोई मर्द किसी औरत के पास जाता है तो उसमें कसूरवार औरत ही होती है। कहा जाता है कि औरत ने अपने मियाँ को खुश नहीं रखा होगा जब भी वो दूसरी औरत के पास गया, और अगर औरत किसी गैर मर्द के साथ दिखाई देती है तो उसमें भी कसूरवार औरत ही होती है। औरत कल भी पैर की जूती थी और आज भी मर्द उसे पैर की जूती ही समझता है। अफशान तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तुम्हारी बाबा से कोई बात है? कुछ नहीं। पता है बाबा जान बहुत सख्त हो गए हैं। वो इतनी आसानी से अपने दुख हमारे साथ बांटने वाले नहीं हैं। यानी उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा? कहा भी और नहीं भी। क्या मतलब? कहा भी और नहीं भी? मतलब ये कि बंद लफ्जों में तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ कह दिया, लेकिन साफ तरीके से कोई बात नहीं बताई। सारा यही तो प्रॉब्लम है उनकी। भाई मैंने उनसे कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा मुझे टालते रहे। लेकिन एक बात बता दूं भाई, इन अनकही बातों में भी ना बहुत सी गहरी सच्चाई छुपी होती है। मैं समझ सकता हूँ। अब हम क्या करेंगे? इस तरह तो बाबा जान अंदर ही अंदर घुलते चले जाएंगे। सारा यही बात तो मुझे परेशान कर रही है। मुझे लगता है हमें अम्मा से बात करनी पड़ेगी, शायद हमें कुछ बताओ। और आपका मतलब है अम्मा तो हमें सब कुछ आसानी से बता देंगी? इतना आसान नहीं है भाई। मुझे लगता है ये दोनों कोई ना कोई अहम बात हमसे जरूर छुपा रहे हैं। ये तो है, लेकिन सारा मैं सच जानकर देख लें भाई, ऐसा ना हो सच जानने के चक्कर में हम अपना सुकून खो बैठे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं देखता हूँ। अरसलान। अरे शैला जी आप? हाँ भाई, मैंने सोचा अब शाह के जाकर जरा कान खींचूं, उसने मेरे भाई को बहुत परेशान किया। अरे नहीं नहीं बाजी, ऐसी कोई बात नहीं। बस मुझे समटाइम्स समझ नहीं आता कि उन्हें होता क्या जा रहा है। मुझसे इतनी मोहब्बत करने के बावजूद भी वो मुझसे ऐसा बिहेव क्यों कर रही हैं? अब ऐसा क्या हो गया? होना क्या है बाजी, वो चाहती हैं कि मैं सिमी को तलाक दे दूं। तुम क्या चाहते हो? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। इसकी कोई खास वजह? पता नहीं। इसका मतलब है कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई। ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर जरूर तुम्हें उसकी आदत होगी होगी। हाँ शायद। इस बड़े से घर में एक वही थी जो मेरे सबसे करीब थी। ये मुमकिन भी है कि मुझे उसकी आदत सी हो गई। लेकिन अरसलान, आदतें बदल भी तो जाती हैं। लेकिन बाजी, तुम अपनी आदतों की जिद पर एक लड़की की पूरी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। सारा, सारा, अरे बाहर जाके देख ये कौन है जो दरवाजे पीटे जा रहा है। कहीं दरवाजा ही टूट कर हाथ में ना जाए। जी अम्मा, देखती हूँ। जरा जल्दी जा। सब्र करो भाई, दरवाजा तोड़ोगे? कौन है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, अम्मा आ गई तो क्यामत आ जाएगी। अब पूछ भी ले। खाला मैं क्या पूछूं? चल हट, मैं पूछती हूँ। ये मुल्तान वाली परवीन बाजी का घर यही है? जी। अरे कौन है, किससे बातें की जा रही है? अरे कुलसुम आपा, आप? ये लड़की कौन है जो दरवाजा रोके खड़ी है? अरे कुलसुम आपा, यही तो सारा है, मेरी बेटी, जिसके बारे में मैंने आपसे बोला था। आप भूल गई क्या? हाँ याद आया। इतने लोग कहते रहते हैं तो कहाँ याद रहती है मुझे लड़कियों की सूरतें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बड़ा प्यारा बच्चा है, यही तो मुझे यहाँ तक ले आया है, वरना कहाँ मिलता मुझे तुम्हारा घर। खाला बाहर रिक्शे वाला खड़ा है। हाँ एक मिनट। अरे कहाँ रह गए, कहाँ रह गए पैसे? अरे छोड़े छोड़े, आप छोड़े, बस आप अंदर आए, मैं खुद देख लूंगी रिक्शे वाले को। आ जाइए आ जाइए, बिस्मिल्लाह।
तुम सिमी को भूल जाओ और अपना घर बसा लो। बाजी मैं क्या करूं? ये लड़कियां मेरी जिंदगी में आती रहें, मुझसे बेवफाई करते रहें और मैं बस शादियां कर करके छोड़ता रहूं। तुम सब कुछ भूल जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। मैं खुद तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। नहीं बाजी नहीं, मुझे अब शादी ही नहीं करनी। ऐसा नहीं बोलते, बुरी बात है। अब जो नसीब में लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। इसे अपना नसीब का लिखा समझो और कबूल कर लो। अल्लाह ताला तुम्हारे हक में बेहतर करेगा। तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। सारा, ओ सारा, जी बाबा जान। इधर आओ बेटा। जी बाबा जान। ये बाहर शोर कैसा है? कुलसूम आप आइए। सुन, वो जो रिश्ते कराती है वो? हाँ। अच्छा, देखने में कैसी है? मुझे तो कोई जालसाज धोखेबाज औरत लगी है। तू भी समझदार हो गई है, समझने लगी बात को। कैसे समझे तुम्हारी माँ को? बेवकूफ औरत है ना। बाबा जान आपको पता है, रिक्शा बाहर खड़ा करके आई थी। अच्छा। और पैसे भी अम्मा से दिलवाए। ऐसे ही लोग मिलते हैं तेरी माँ। प्यार प्यार से काटेगी उसको और प्यार प्यार से वो खुद भी कटेगी और रिश्ता उसने कराना नहीं। मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर अम्मा को कौन समझाए। जब तक धोखा नहीं खाएंगी ना तब तक बाज नहीं आएंगी। कब तक खाएगी? मैं भी उससे तो मैं धोखा खा गया। तारा, बाबा जान। जा बेटा जा, जा बेटा। कुलसुम आपा, ये तो हमारे मोहल्ले का बच्चा है। बड़ा ही प्यारा बच्चा है। क्या नाम है तुम्हारा? खाला सलमान नाम है मेरा। काम क्या करते हो? अपना कारोबार है गारमेंट्स का। माशाल्लाह माशाल्लाह, कारोबार तो अपना ही होना चाहिए। क्यों परवीन? जी जी सही कह रही हैं आप। नौकरी में क्या रखा है, आज है कल नहीं है। वही मैं कहती हूँ, अपना कारोबार होना ये अच्छा होता है। कितने बहन भाई है तुम्हारे? इकलौता हूँ माँ बाप का। ये बच्चे हैं? नहीं खाला, अभी तक शादी नहीं हुई। अरे तू फिक्र ही ना कर, मैं ही चांद से दुल्हन ढूंढ कर लाऊंगी तेरी। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा लड़का है। क्या इरादा है, चाय पीकर ही जाओगे? नहीं नहीं खाला, मैं बस जा रहा हूँ। अच्छा तुम जाओ बेटा और अपना ख्याल रखो। जी खाला जरूर। अब मैं तुम्हारी अम्मा से मिलने के लिए जी आऊंगी। जरूर। ये मोहल्ले में ही रहता है ना? कुलसुम आपा, आपने कहा था आपके पास 4-5 कोई अच्छे रिश्ते हैं। हाँ जरा छानबीन कर लो फिर बताती हूँ। जी अम्मा, आपने बुलाया था? तुम अपने अब्बा के पास ही बैठी रहोगी? तुमने देखा नहीं कुलसुम आपा आई हैं, इनकी खातिर मदारत नहीं करोगी? जी अम्मा, मैं अभी लेके आती हूँ। कुलसुम आपा, बस 5 मिनट में मैं आती हूँ, जहांजेब के अब्बा से बात कर। अरे तुम तो बैठो, कहाँ जा रही हो? आ रही हूँ आप सब। जल्दी आ जाना, मुझे भी जाना है घर। बैठने के लिए नहीं आई मैं यहाँ पे। आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, एक काम कहा था तुमसे, अब तक हुआ क्यों नहीं? कौन से काम अम्मी जान? क्या बात है एहसन, जब से तेरी बीवी भागी है तेरी याददाश्त कुछ ज्यादा कमजोर नहीं हो गई है? अम्मी जान ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी तो बात है, तू छोटी छोटी बातों को भूलने लगा है। क्यों भाई क्यों? कहाँ आने लगा है दिमाग तेरा? अम्मी जान आजकल ऑफिस में बहुत टेंशन, पता नहीं रोमेल क्या चाहता। रोमेल का मसला है ना, इसीलिए कहती हूँ कि जितना जल्द हो सके वक्त जाया किए बगैर सिमी का हाथ उसके हाथ में दे दो। जान वो इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगा। अरे क्यों नहीं मानेगा? तू उसे मेरे पास लेकर तो आ। तुम लोग तो ना कोई काम नहीं करना बस, और तुझे तो खास मजा आता है मुझसे जिरा करने में। अम्मी जान ऐसा कुछ नहीं, आजकल रोमेल साथ में आसमान पे रहने लगा। दौलत और पोजीशन पाने के बाद पता नहीं उसे क्या हो गया, अजीब सा बिहेव करने लगा है वो, जैसे वो हम में से नहीं है। और आप मुझे एक बात बताओ, क्या हम सिमी के लिए कोई और लड़का नहीं देख सकते? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? वाह भाई वाह, ये भी खूबी रही। जब निखट्टू हो निकम्मे हो तो मेरी लड़कियां, और जब हाथ में पैसा आ जाए तरक्की पा जाए तो कोई और लड़की ले आए। बड़े ने भी यही किया, तो छोटे को इस तरीके से नहीं करने दूंगी मैं।
बस तुझे जितना कहा है ना उतना कर, उसे लेकर आ मेरे पास, बाकी मैं जानू वो मेरा काम। इतनी देर हो गई, कहाँ रह अरे कहाँ रह गई थी कमरे में तुम? बस वो जहांजेब के अब्बा को कुछ काम था इसलिए बुलाया था। बड़ी दूर घर है तुम्हारा। क्या बताऊं कुलसुम आपा, जब हम मुल्तान से नए नए आए थे ना तो हमें यहीं घर मिल गया, बेटे ने कहा यहीं रह लेते हैं। अच्छा देखो, तुम्हारी लड़की के लिए 2-3 रिश्ते तो हैं मेरी नजर में। एक बात पूछूं? जी आपा पूछें। शादीशुदा या तलाक याफ्ता लड़का चलेगा? कैसी बातें करती हैं कुलसुम आपा, मेरी लड़की की कौन सी उम्र निकली जा रही है। नहीं नहीं, शादीशुदा आदमी से तो मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी अपनी बेटी की। अरे मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ, ये थोड़ी कह रही हूँ कि आंख बंद करके डोली में बिठा दे। नहीं कुलसुम आपा, कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताइए जो कुंवारा हो। मैं ऐसे शादीशुदा लोगों को रिश्ता नहीं दूंगी हरगिज भी। अरे नहीं करना तो ना करो, मैं कौन सा तुम्हारे हाथ पांव जोड़ रही हूँ। अच्छा कुलसुम आपा, ये बताइए आप इफ्तार में क्या खाएंगी, झटपट बन जाएगा। ना भाई ना, मैं कोई खाने चाटने वालों में से नहीं हूँ। लोगों ने तो नेकी के काम को भी कारोबार बना रखा है। अरे मैं तो रिश्ते करवाने के भी पैसे नहीं लेती, अल्लाह ने जोड़े बनाए, तो मैं कौन होती हूँ रकम लेने वाली। आप कितनी अच्छी हैं कुलसुम आपा, आपका दिल कितना बड़ा है। अरे तुम्हारी लड़की कहाँ रह गई है? बस यही होगी, मैं भी बुला के लाती हूँ। हाँ जाकर देखो। भाई आपने मुझे बुलाया? हाँ सिमी आओ बैठो, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी भाई। सिमी तुमने क्या सोचा है अपनी जिंदगी के बारे में? क्या मतलब है भाई, मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब ये है कि तुम क्या चाहती हो, तुम उसके साथ रहना चाहती हो या नहीं रहना चाहती? पता नहीं भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे अफशान आंटी का फोन आया था। तो फिर क्या हुआ? कह रही थी अरसलान में बहुत चेंज आ गया, मुझसे मिलना चाहता है, मिलके बात करना चाहता है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो? पता नहीं भाई, मैं तो वाकई नहीं जानती कि मैं क्या चाहती हूँ। क्योंकि जिस तरह अरसलान ने मुझे उस घर में अजियतें दी हैं, मुझे मारा है, मुझे डांटा है, और जिस तरह से मैं घर से भागकर आई हूँ, ये सिर्फ मैं और मेरा अल्लाह जानता है। भाई मैं सच कह रही हूँ, मुझे तो उससे घिन आनी चाहिए, और मैं यहाँ बैठ के आपके साथ उसकी बातें कर रही हूँ। भाई आप इसका मतलब हरगिज ये ना लीजिएगा कि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिमी तो फिर क्या है ये सब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो तुम कोशिश करो जानने की कि तुम्हें क्या सही लग रहा है और क्या गलत। भाई वो गोशी एक बार मुझे मिल जाए, मैं उसकी जान ले लूंगा। भाई वो अरसलान के भाई का बेटा है। क्या?